आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। अभी पूज्य महात्मा श्री नीलम भाई जी का भी जो है डॉक्टर रश्मि आपका जो है स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। अभी मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से डॉक्टर रश्मि शुक्ला का स्वागत करेंगे। यही हमारे मानव उत्थान सेवा समिति के जिला प्रधान श्री जगदीश भाई पवार वो आए और आकर के उनका फूल माला से जो है स्वागत करें। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। अभी बहुत हेलो 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 नमो नमो श्री गुरु बंदो बारंबार जिनके सुमिरण ध्यान से जीव होत भव पार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुम लग मेरो आसरा प्रभु, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे ना कोई ठोर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। भाव सहित गादी धरूं, पधारो पवन कुमार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय उमापति महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सभी दिव्य महान पुरुषों जय, बोल महाकाल प्रभु की जय। उपस्थित ने कहा, बाबा फिर तो तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं, उनके लिए तुम रो रहे हो, उनके लिए तुम आंसू बहा रहे हो। मैंने तो सोचा वो बड़ा कृपालु है, पर आपका भगवान तो बहुत कठोर निकला। तब तुलसीदास जी कहते हैं, उस बालक के मुख पर उंगली लगाते हुए तुलसीदास जी कहते, नाना नाना ऐसा मत कहो, श्री रामचंद्र कृपाल भगो कृपालु हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती है अदालत। इसीलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ध्यान से सुनना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझ लेना कि वो जबरदस्ती जिंदा है। अब इसमें आप लोग अब जबरदस्ती वाले या हस्ती वाले हो तो आप ही जाने। कहा नहीं नहीं, मेरे भगवान बहुत कृपालु हैं, सब पर बहुत कृपा करते हैं। अब भगवान सोचने लगे, अगर मान लो तुलसीदास जी को पता चल गया कि मैं ही थोड़ी देर में भगवान बालक के रूप में आए, कहते बाबा मुझे को परेशान कर रहे हो, मैं वैसे बड़ा दुखी हूँ, और इस चित्रकूट के घाट में बहुत सारे संत होंगे, उनसे चंदन मांग लो। ने देखा कि हनुमान तुलसीदास जी की दृष्टि हनुमान प्रभु को पहचान नहीं पा रही है, तब तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। जैसे तुलसीदास जी के कानों में ये शब्द पड़े, तुलसीदास जी भगवान के चरणों से लिपट गए, मेरा राम मुझे मिल गया। जिनकी मुझे तलाश थी, तो आप देखो भगवान तो दूर नहीं थे, भगवान तो पास में ही थे। पर सच्चे सदगुरु बनकर हनुमान जी महाराज ने पास खड़े हुए भगवान का जो मन में तुलसीदास जी के मोह का पर्दा था उसको दूर कर दिया और भगवान से तुलसीदास जी को मिला दिया। तो कहते कृपा करहु गुरुदेव। इसलिए संसार में आप ढूंढ रहे हैं, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी दुकान मिल जाए, खूब सारा पैसा मिल जाए, पर हमारे संतों ने कहा है कि कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा। वो कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा। कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा। देखो लगना नहीं चाहिए आप लोग थके हैं,
बड़े प्रेम के साथ मस्ती के साथ ताली बजाते गाई। हो कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा, कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा, गुरु चरणों का सहारा, गुरु चरणों का सहारा, गुरु चरणों का सहारा सहारा, गुरु चरणों का सहारा, कोई ढूंढो रे साधु गुरु चरणों का सहारा। गुरु बिन जप तप व्यर्थ करम सब, 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 व्यर्थ है जन जन सारा, ओ व्यर्थ है जन जन सारा, गुरु बिन हृदय की मोह नहीं छूटे, हजारा हजारा कर लो जतन हजारा, कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा, कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा।
कपड़े पहनने में भी कंजूसी नहीं करते, तो क्या बात है? अगर मन कर रहा है नाचने का तो पूरी पूरी छूट है, भाइयों को भी माताओं को भी। ओ कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा, कोई ढूंढो रे साधो गुरु चरणों का सहारा। और भगवान कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाओ। मुझे प्राप्त करने में समय नहीं लगता, पर कोई खोजी होना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो तोता के रूप में हनुमान जी महाराज ने सच्चे सद्गुरु बनकर तुलसी दास का मिलन भगवान से किया। भागवत महापुराण के व्यास जी हैं, व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज, और कलयुग के सुखदेव महाराज हैं अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज। इसलिए कहते कृपा करम गुरुदेव की नहीं, गुरु की भांति उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। इसीलिए कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो, क्योंकि देखिए आज पहला दिन है और पहले दिन में कोई भी, चाहे भागवत महापुराण हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कोई भी सातों कांड में से कोई भी प्रसंग हो, उस दिन महात्मा के साथ साथ सद्गुरु महाराज की महिमा सुनाई जाती है। सबसे पहले उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज। तो आज आपको गुरु महाराज जी की महिमा सुना रही है। सच्ची सद्गुरु बनकर परमात्मा से मिला दिया हनुमान जी महाराज ने। राम कृष्ण से को बड़ो, तीना हो तो गुरु कीन, और तीन लोक के बेधनी।
जिनके चरणों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सुंदरकांड, लंका कांड के अंदर ही मंदोदरी की दृष्टि राम जी को पहचान गई और मंदोदरी रावण से कहती है, हे स्वामी, जिन्हें आप बार बार वनवासी कह करके बुला रहे हैं, वो कोई साधारण नहीं है, जगतपति नारायण है। और उन्होंने उदाहरण कितना अच्छा दिया कि स्वामी सुनो, आकाश जिनका मस्तिष्क है, पाताल जिनके चरण हैं, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, भृग मेघ जिनके काले केस हैं, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, शिव जिनका अहंकार है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, ऐसे भगवान भी सदगुरु महाराज के सानिध्य में जाकर उन्होंने अपने जीवन का कल्याण करने की मांग की। राम कृष्ण से को बड़ो तीना हो तो गुरु कीन, और 3 लोक के वेधनी गुरु आ गया। आज तो आप चाय पीते हो ना, तो भी एक आश्रम में कप धोने में बड़ी परेशानी होती, भाई हमारी इमेज चली जाएगी। नर रूप में नारायण राम, श्री राम जी कहते हैं कि जब वशिष्ठ जी महाराज को अवध का पुरोहित बनाया, ब्रह्मा जी बना रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित का काम नहीं करूंगा, ब्राह्मण का काम तो जगह जगह मांगना होता, बोले निम्न कार्य होता है, इसलिए कोई और पद भी दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी, जो सौभाग्य आपको मिलने वाला है वो सबके भाग्य में नहीं होता। कहा क्या मिलने वाला है? कहने लगे, अंशन सहित देह धरिताता, अंशों के सहित अवध में स्वयं नर रूप में नारायण जन्म लेने वाले, उनका गुरु बनने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं बनूंगा। तो वशिष्ठ जी को पता था कि राम राम नहीं है, राम तो नारायण है, पर फिर भी सदगुरु की भी एक मर्यादा होती है। आजकल तो अगर कोई एमएलए का बेटा हो, मंत्री का बेटा, उसका अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि भाई बड़ा है, इसको अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। पर जब उपनयन संस्कार के बाद भगवान राम वशिष्ठ जी के दरबार में गुरुकुल गए, तो कहते जैसे और ब्राह्मण के गरीब बच्चे लकड़ी लाते थे, वैसे भगवान भी लाते थे। जैसे गुरुकुल में और गरीब बच्चों के ब्राह्मण झाड़ू लगाते थे, वैसे भगवान भी वशिष्ठ जी के दरबार में वैसे ही झाड़ू। एक दिन अरुंधति माँ ने कहा कि स्वामी, दुनिया ये कृत्य करे तो कोई अति संयुक्ति नहीं है, पर आप तो जानते हैं कि राम नारायण हैं और आप इनसे ऐसा काम करा रहे हो। तो दूसरे दिन से वशिष्ठ जी ने कहा, राम अब जंगल से कोसों तो लकड़ी लाना है, वो भी बिना पाहुन, पाहुन का मतलब बिना चप्पल जूते के, नंगे पैर जाना है। और नंगे पैर भगवान राम जंगलों से लकड़ी लाया करते थे। तब एक दिन माता अरुंधति ने कहा कि आप तो कैसे गुरु हो, आपके मन में कोई उदार, कोई वात्सल्य नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे अरुंधति, नियति के गर्भ में क्या छुपा है, गुरु से ज्यादा और कोई भी नहीं जान सकता। मैं जानता हूं राम का ऐसा समय आने वाला है कि 14 वर्ष मेरा राम नंगे पैर जंगल में घूमेगा, तो मैं अभी से उसे तपा रहा हूं, अभी से उसके जीवन को निखार रहा हूं। और वही गुरु दरबार की सेवा ने
जब वशिष्ठ जी ने अच्छे संस्कार की पर्याप्त खाद राम जी के जीवन में डाली तो 14 वर्ष राम जी बिना जूता चप्पल के वनवास को। दूसरी बात लंका कांड में आती है कि भगवान नंगे चरण जा रहे हैं युद्ध करने। देखिए, जब किसी से किसी का वात्सल्य होता है तो आपकी आंखों से दिखता है, इसलिए कहते बैर और प्रीति कभी छूटती नहीं है। मान लो कहीं ना कहीं आपने गुटखा खाया, आप कितना भी कुल्ला करके आओ और बातचीत करोगे, लगेगा गड़बड़ है कहीं ना कहीं। इसीलिए पान का खाया हुआ प्रीति बैर में कभी छूटती नहीं है। तो विभीषण जी ने कहा, स्वामी मैं रावण के स्वभाव को जानता हूं, आपके नंगे चरण हैं, पैरों में पाहुन नहीं है, कोई रथ नहीं है, ना धनुष है ना बाण है, और नंगे पैर रावण से युद्ध करने जा रहे हो। तो देखो, एक ऐसा रथ जिसे धर्म रथ कहा, उस धर्म रथ की परिभाषा आज भगवान विभीषण जी को समझा रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि सुनहु सखा अब कृपा निधान,